हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है। यहाँ जी आज हम बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ निकल के सामने आई है और वो है जी AMCA फाइटर जेट्स। ये फाइटर जेट्स 15th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं जो कि जिसको लेके एक अहम न्यूज़ सामने आई है और इसको काम ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुका है। अब ये कब रेडी होंगे और कब सबके सामने आएंगे वो भी आपको पता चलेगा। अभी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करते हैं। लेट्स सी वीडियो में क्या है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स गो प्ले। तो दोस्तों, आखिरकार 2024 की मोस्ट अवेटेड और सबसे ज्यादा बड़ी खबर सामने आ चुकी है जिसका इंतजार हम सभी लोगों को था। दरअसल पिछले कुछ महीनों से भारत के डिफेंस सर्कल में निराशा छा रही थी, खासकर की एमका लड़ाकू विमान को लेकर, क्योंकि एक तरफ हमारा पड़ोसी देश चीन अपने स्टेल्थ लड़ाकू विमान हमारे बॉर्डर पर तैनात कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ डील कर चुका है स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बेचने को लेकर, और वो पाकिस्तान को जल्द ही 100 स्टेल्थ J-31 लड़ाकू विमान सप्लाई करना शुरू करेगा। ऐसे में भारत इनसे कैसा मुकाबला करेगा, ये एक बड़ी चिंता का विषय था हमारे तमाम डिफेंस एनालिस्ट और तमाम रणनीतिकारों के बीच में, क्योंकि स्टेल्थ का मुकाबला करने के लिए हमारे पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान तो छोड़िए, कोई एक ढंग का ड्रोन भी नहीं था जिससे कि हम चीन पाकिस्तान को चैलेंज कर पाए। ऐसे में हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा था। इसके ऊपर सबसे बड़ी टेंशन की बात तो ये थी कि एमका, जिससे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भारत खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाएगा एमका नाम का और उससे हम चीन पाकिस्तान को टक्कर देंगे, उसको लेकर भी अच्छी खबरें नहीं आ रही थी। कभी फंडिंग में डिले की न्यूज थी तो कभी इसकी टेक्नोलॉजी या इसके इंजन को लेकर बहुत बुरी खबरें सामने आ रही थी, लेकिन आज इन सब पर विराम लग चुका है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा बम्पर खबर निकलकर सामने आई है एमका को लेकर, जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगे। खबर क्या है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जो अलग अलग डिफेंस सोर्सेज बता रहे हैं कि भारत एमका का रोल आउट शुरू करने जा रहा है और 2026 की शुरुआत में, यानी कि सिर्फ 1.5 साल के बाद ही आपको एक असली एमका लड़ाकू विमान दिखना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारत अब इसे इतना फास्ट ट्रैक करने जा रहा है कि हर एक 6 से लेकर 8 महीनों के बीच में आपको एक और एमका स्टेल्थ लड़ाकू विमान देखने को मिलेगा। इसे कुछ ऐसे समझिए कि अगर जनवरी 2026 में, यानी कि अब से ठीक 1.5 साल के बाद भारत पहला एमका रोल आउट करता है, तो 2026 के ही सितंबर महीने के आसपास आपको दूसरा एमका दिखने को मिल जाएगा। फिर 2027 के मार्च में आपको तीसरा एमका देखने को मिलेगा। जो ये शुरुआती एमका लड़ाकू विमान होंगे, हम इनकी टेस्टिंग भी जल्द ही शुरू कर देंगे, जिसके बाद इनके प्रोडक्शन की तैयारी शुरू कर दी जाएगी, वो भी मास प्रोडक्शन की। और बताया जा रहा है कि भारत के लिए बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अभी तक अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत का एमका 2028 में रोल आउट होगा, यानी कि पहला एमका हमें 2028 में देखने को मिलेगा, लेकिन अब भारत इसे इस बेस पर बनाएगा कि ये आपको 2026 की शुरुआत में देखने को मिल जाएगा, यानी कि 2 साल पहले ही। हालांकि बात करें कि ये सेना में कब तक आएगा, तो देखिए रोल आउट होने के कम से कम 1.5 से लेकर 2 सालों के बाद तक इसकी टेस्टिंग चलती रहेगी, क्योंकि जो लड़ाकू विमान होते हैं उनकी टेस्टिंग थोड़ी लंबी चलती है। एटलीस्ट 1.5 से लेकर 2 साल का वक्त तो कम से कम आप मानकर चलिए, और इसीलिए आप मानकर चलिए कि भारत चाहे कितने भी जल्दी क्यों ना कर दे, 2028 में ही इसका सेना में इस्तेमाल शुरू हो पाएगा, यानी कि सेना चीन पाकिस्तान के खिलाफ इसे 2028 की शुरुआत तक ऑपरेशनल कर सकती है, अगर भारत बहुत तेजी से काम करता है तो। और हाँ, सबसे इसमें अहम होगा प्री प्रोडक्शन और इसकी जो मास प्रोडक्शन की फैक्ट्री होगी उसकी तैयारी, क्योंकि अगर हम अभी से तैयारी शुरू करते हैं इसके मास प्रोडक्शन की और इसके जो प्री प्रोडक्शन के काम हैं आने वाले 3 सालों में निपटा लेते हैं, तभी आपको 2028 में, यानी कि अब से 3.5 सालों के बाद सेना में शामिल आप इसे कर पाओगे। लेकिन अगर हम इसमें डिले करते हैं, मान लीजिए हम इसे मास प्रोडक्शन करने की जो तैयारी है वो इसकी टेस्टिंग के बाद शुरू करते हैं, तो फिर 1.5 से लेकर 2 साल का वक्त और लगेगा। लेकिन बताया जा रहा है कि भारत ऐसा नहीं करने वाला, इसकी जो मास प्रोडक्शन की तैयारी है उसको लेकर प्लान ऑलरेडी बनाया जा चुका है।
ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। हालांकि आने वाले कुछ समय में इसको लेकर और भी ज्यादा बढ़िया खबर सामने आने वाली है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है यार, 5th जनरेशन। पहले मुझे थोड़ी मिस्टेक लगी थी, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया। एम का 5th जनरेशन अब इंडिया में उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होने जा रही है, और ये प्रोडक्शन इतनी तेज़ी से होगी कि बहुत जल्द इंडिया इन एम का फाइटर जेट्स को अपनी सेना में शामिल करेगा। और यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि पहले इस पे ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, कभी फंडिंग का इशू हो रहा था, कभी कोई इशू, कभी कोई इशू, और अभी जो ज़राए हैं, जो कंफर्म ज़राए हैं, उनकी जानिब से इसको ठीक है बताया गया है कि इस पे काम स्टार्ट हो चुका है, और 2026 में ही इसको सामने लेके आएंगे, और फिर इसकी टेस्टिंग होगी। 1 से 1.5 साल का अर्सा इसकी टेस्टिंग में लगेगा। और यहाँ पे जो इंजन्स यूज़ होने जा रहे हैं वो जी अमेरिका से आएंगे, और उनका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इंडिया इनको अपनी कंट्री के अंदर तैयार करना शुरू कर देता है, एक बहुत बहुत बड़ा काम होगा कि लाइक इंडिया की डिफेंस पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इंडिया के लिए अपने पड़ोसी ममालिक को लाइक टक्कर देना बहुत बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चाइना, जैसे इन्होंने कहा कि चाइना अपने जो फाइटर जेट्स हैं उनको उसने बॉर्डर पे रखा हुआ है, तो ये चीज़ भी ये काफ़ी लाइक लगती है कि यार चाइना जो है अपने इतने अहम फाइटर जेट्स बॉर्डर पे ला के उसने रखे हुए हैं, और इंडिया को एक तरह की थ्रेट जो है वो दी हुई है। खैर, यहाँ पे इंडिया ने अब जो काम करके दिखाया है, अब चाइना, पाकिस्तान, इर्द गिर्द की सब कंट्रीज़ की नींदें उड़ने वाली हैं, और अब आगे बहुत जल्द आप एमका के आउट होने की, एमका के ठीक है बनने की न्यूज़ भी बहुत जल्द देखेंगे। वेल, ये काफ़ी एक लाइक एक तेज़ी से बनेगा ये जो प्रोजेक्ट है पूरा, इसको किया जाएगा और कोशिश की जाएगी इसे कम से कम टाइम के अंदर कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि जिसको जितनी जल्दी कंप्लीट किया जाएगा, ज़ाहिर सी बात है उतनी जल्दी इसको डिफेंस के अंदर ऐड किया जाएगा। और डिफेंस के अंदर ऐड करने से पहले, और जैसे इन्होंने कहा कि फाइटर जेट की काफ़ी लंबी टेस्टिंग होती है, और उस टेस्टिंग में लाइक ऑलमोस्ट जो है 1 से 1.5 साल जो है वो लगता है, रिक्वायर्ड होता है। तो वेल, बेस्ट ऑफ लक, इंडिया इज़ डूइंग ग्रेट जॉब, और इंडिया हर एक चीज़ में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और इसकी मैस प्रोडक्शन भी जैसे इन्होंने कहा कि वो भी होगी। लाइक पहले तो यार एक फर्स्ट होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है काम, जब हम एक काम करने लग जाते हैं ना तो वो आपके लिए काफ़ी आसान होता जाता है, और कि आपके लिए फिर वो करना आसान हो जाता है, और फिर वो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, सो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे में, एम का फाइटर जेट्स के बारे में आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।